मेरे प्रिय कक्षा 12 के फिजिक्स के विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1.17। क्या है न्यूमेरिकल? देखिए, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर स्थित विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। नंबर ए, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? नंबर बी, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अब देखिए आंसर हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर दिया 8.0×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि काले बॉक्स में नेट आवेश Q है तो गॉस की प्रमेय फार्मूला फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तिरछी गुणा करेंगे तो Q बराबर फाई ई गुणा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट गुणा फाई ई। Q बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854×10⁻12 गुणा फाई ई का मान 8.0×10⁻³ घातें देखिए -12 +3 घातें बचेंगी -9। अब 8.54 और गुणा 8.0 को हम 8 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 8.854 और 8 की गुणा करेंगे तो आएगी 70.832 गुणा 10⁻⁻9। अब देखिए यहाँ से -3 घातें कम करेंगे तो 0.3 अंक उल्टे हाथ की तरफ हटेगा, यानी 2 अंक यहाँ पर हैं। एक 0 लगाएंगे 7 से पहले, 2 अंक थे और एक 0 लगा दिया तो अंक हो गए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट यानी 3 अंक हटा तो 0.070832 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। अब 10⁻⁻6 से भाग कर देंगे तो कूलम से ये आपका बदल जाएगा माइक्रो कूलम। किसमें बदल जाएगा? माइक्रो कूलम। अब देखिए यहाँ से 2 हट जाएंगे क्योंकि 5 से कम है, 3 भी हट जाएंगे 5 से कम, 8 को हटाएंगे 5 से ज़्यादा तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा 0 में, यानी 0.071 माइक्रो कूलम। 1 को हम ऐसे ही हटा सकते हैं क्योंकि ये 5 से कम है, तो आंसर आपका आ जाएगा पहला आंसर 0.07 माइक्रो कूलम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देखिए, यानी बॉक्स के भीतर जो है, पहले क्वेश्चन में बॉक्स के भीतर जो है कुल नेट आवेश 0.07 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब दूसरे का आंसर देखिए बी का, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो हम ये इस निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स जो है शून्य होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये फ्लक्स के कारण आवेश जो है वो क्या है? शून्य है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है यदि बॉक्स से बाहर की ओर पृष्ठ से नेट अविभाज्य शून्य है, यानी कहने का मतलब ऋण एवं धन आवेश की संख्या जो है समान हो सकती है। अगर ऋण और धन आवेश की संख्या समान होगी तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, जिससे अंदर का नेट आवेश शून्य हो जाता है और हम ऐसा निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बॉक्स के अंदर जो है नेट आवेश का मतलब कुल आवेश शून्य है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी, यानी पृष्ठ से जो है नेट बहिर्मुखी फ्लक्स अगर शून्य है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पृष्ठ उसके अंदर जो आवेश है वो उस फ्लक्स के कारण शून्य है। आवेश के शून्य होने का कारण ये भी हो सकता है कि उसके पृष्ठ पर
धन एवं ऋण आवेश की संख्या जो है वो कैसी है, समान है। और समान संख्या होने के कारण वो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और जिससे जो है इसके अंदर का आवेश, पृष्ठ के अंदर का आवेश शून्य हो जाता है। तो हम इस स्थिति में मान सकते हैं कि नेट के अंदर आवेश शून्य है। परंतु वैद्युत फ्लक्स के शून्य होने से, नेट बहिर्मुखी वैद्युत फ्लक्स के शून्य होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुल आवेश जो है शून्य है। धन्यवाद प्रिय बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा काम ठीक प्रकार से उतार के और उसको तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।